उनके बेटा जो था वो 16 17 17 साल का है। अभी वो 12th में आया, लेकिन वो हर गलत काम करने लग गया था। हम्म, जैसे कि रात को जाना लड़कों के साथ, उनकी अपनी, क्योंकि वो इकलौता लड़का है, और उसने गाड़ी की चाबी उठानी, रात को निकल जाना और मम्मी पापा को बहुत दिक्कत करना। तो गाजियाबाद में वो लोग रहते हैं बेसिकली, तो उनकी मदर जो है वो एक इंस्टीट्यूट में कोऑर्डिनेटर है शायद, लाइब्रेरी में सच। तो ठीक है। उन्होंने मेरे साथ बोला, वो बहुत रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। तो मैंने उनको बोला कि जरूर आपका बेटा कहीं गलत ही जोन में सो रहा होगा, जहां तक है। तो उन्होंने, मैंने बोला आप मेरे साथ क्या वास्तु का वो शेयर कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला मैं पैसे नहीं दे सकती। मैं कहा कोई बात नहीं, मुझे आपके बच्चे को सही राह पे लेके आना है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। उन्होंने मेरे से बनवाया, और मैंने उनका घर का वास्तु किया, न्यूमरोलॉजी भी देखा। तो मैंने उनको बोला था कि हाँ, क्योंकि उनका बेटा एक 8 नंबर भी था और 4 भी आ रहा था उनके उसमें। तो मैंने उनको बोला हाँ, ये थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन उसको आपने जैसे अग्निहोत्रा को बोला, तो मैंने उसको अपना एक्सपीरियंस बताया था अग्निहोत्रा का। मैं कहा देखिए, अगर आप ये कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो कहते ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने फिर वास्तु का मेरे से शेयर किया गुरुजी, और मैंने उनको वास्तु का बताया कि हाँ, आपका बेटा, आप अपने बच्चे को यहाँ सुला दीजिए, इस तरीके से करके। आप बिलीव करेंगे, उनका परसों मैसेज आया। बीच में भी मैं उनसे इंटरेक्ट करती रहती थी कि क्या रहा आपका, क्या नहीं। तो बीच में कह रहे कि मैं बहुत परेशान हूँ बेटे में। एक बारी तो उनका है कि हाँ, थोड़ा सा स्टेबल हुआ है बेटा। फिर और बल्कि गुरुजी, उसने तो अपने माँ बाप पे ताला तोड़ के, उनके सामने ताला तोड़ा, माँ बाप के ऊपर हाथ उठाया और चला गया। तो उस दिन वो बहुत रोई, फिर कहती मैं क्या करूंगी तुझे, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कहा कोई बात नहीं, आप करें, थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने करना शुरू किया। अभी मेरे को इतनी खुशी हुई गुरुजी कि 3 4 दिन पहले उनका एक मैसेज आया कि जीतू जी, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, बट मैं अपनी बिजी की वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पाई। आप बिलीव करेंगे, मेरा, मैं कहूंगी बहुत ज्यादा तो सही नहीं हुआ, लेकिन टचवुड, अब जो बेटा रात रात को भर के निकलता था, बाहर निकलता था, जो पुलिस थाने मेरे को करने पड़ते थे कभी उसके, गुरुजी बिलीव करेंगे, उन्होंने कहा कि मैंने उनका बैग देखा, बैग में मफलर निकला, एक रस्सी निकली। और बताओ इसका क्या मतलब है मैडम? मेरा तो इकलौता बेटा है और 17 साल का है, वो कुछ भी करता होगा ना, इसका मतलब रात के 2 बजे जाता है। और मैंने फिर अब बोले कि अब उसने रात को बाहर जाना बंद कर दिया, पढ़ाई लिखाई की तरफ उसका थोड़ा सा ध्यान रहा। आपने जैसे बोला था मैंने उसको वैसे ही किया। तो मैंने उसको सोने की जगह थोड़ा सा उसका कर दिया था, स्टडी टेबल थोड़ी सी चेंज करने के लिए मैंने उसको बोल दिया था। तो मुझे मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के, और थैंक यू सो मच, क्योंकि आप ही की गाइडेंस थी। आप ही से मेरे को, जहां तक मैंने आपसे भी बात की थी इस बारे में, तो आपने ही बोला था कि इसको थोड़ा सा, इसको राइट जोन में सुनाने के लिए, वो करा। और बहुत खुशी, मैंने उसको बोला अपना एक इंटरव्यू या एक छोटा सा मेरे लिए डाले, ताकि मैं आपके साथ शेयर करना बिल्कुल। चाहूंगी वो। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, और आपका ब्लेसिंग चाहिए थी। थैंक यू बिल्कुल। सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और जब आप लोगों के ये प्रयत्न से परिवार में शांति आती, इससे बढ़िया और क्या आपका कर्म हो सकता है। एंड आई एम सो हैप्पी। तो एक केस स्टडी थी गीता जी की, एंड एक्सीलेंट।